गाइस, मैं चोर सुनील गुरुपुरब ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ भी ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ठीक होंगे। सो पीछे दिवाली थी, दूसरे फेस्टिवल्स थे, सब कुछ चलता रहा, उसके चलते बहुत सारी चीज़ें होती रही, बहुत ज़्यादा बिजी रहे और बहुत सारे वीडियोस भी नहीं आ पाए। फैमिली में भी कई सारी चीज़ें चलती रही। सो बहुत सारे हर कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, चीज़ें आगे भी चलनी चाहिए। तो इसी तरीके से चीज़ें आगे चलती जाएंगी और अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मंडे से रेगुलरली आपको वीडियोस मिलने फिर से शुरू हो जाएंगे। सो आज वीडियो आ गया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ बच्चे जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं थेरेपी को, कुछ बच्चे देर से क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं और कितना टाइम लगना चाहिए इन बच्चों को ठीक करने के लिए। थेरेपी कब कब स्टार्ट करें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि थेरेपी यूजुअली अगर आपको पता चलता है कि आपको बच्चा 18 महीने का है, 19 महीने का है, मिनिमम 18 महीने अगर आपको लगता है, यानी जल्दी से जल्दी जब आपको लगता है आपको कंसल्टेशन कंप्लीट करना चाहिए और थेरेपी अगर हो सके, क्योंकि इनिशियली इनडायरेक्ट थेरेपी होती है, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स होते हैं। अगर आप पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि मैं भी आपको देता हूं, तो उनको आप ज़रूर फ़ायदा उठा करके आगे बढ़िए। टाइम मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि याद रखिए कि जो बेस्ट पीरियड होता है जिसमें आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं ज़्यादा अच्छे से और बहुत जल्दी से, उसमें क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, सब चीज़ें आपकी सेव होती हैं और बच्चा आगे अपने करियर पे ध्यान दे सकता है। तो 1.5 साल से 2.5 साल 3 साल तक के बीच का जो पीरियड होता है, यानी 1.5 साल से 3 साल तक का आइडियली आप पीरियड समझें कि इसमें आपको अपने बच्चे को ठीक करना है। यानी आपको थेरेपी अगर 1.5 साल की एज में शुरू करेंगे तो 6 महीने में यानी 2 साल तक आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। 2 साल में स्टार्ट करते हैं तो 3 साल तक जाकर के आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम भी चाहिए ठीक होने के लिए। ये नहीं हो कि आप थेरेपी 2.5 साल, 3 साल या 3 साल में स्टार्ट करें तो उतना ही ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। ये मैंने कई वीडियोज़ में पहले भी लिस्ट किया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कोशिश कीजिए अपने बच्चे को दे दीजिए और जितना जल्दी से जल्दी थेरेपी शुरू कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। वो टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो इनिशियल एजेस का होता है। जब ये टाइम निकल जाता है तो फिर आपको टाइम बहुत लग जाता है। और थेरेपी में जहाँ तक बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, हमेशा कोशिश कीजिए कि स्पीच नहीं, एकदम से स्पीच नहीं कि बच्चा बोलता नहीं है और उसको बुलवा लें, एकदम से वो चीज़ें नहीं। एकदम से क्या इंपॉर्टेंट है कि उसकी अटेंशन, फोकस, इन्वॉल्वमेंट, अवेयरनेस, ये सब चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। जैसे जैसे वो आपसे इन्वॉल्व करेगा, वो आपकी आवाज़ों को लेकर के, कमांड्स को लेकर के अवेयर होगा, ऑटोमेटिकली वो ठीक होना यानी स्पीच के साथ आना शुरू हो जाएगा। सो इनिशियल लोड सीधा स्पीच में मत डालिए, इनिशियल लोड डालिए उसकी अटेंशन, फोकस, इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो जैसे वो आपको मिलना शुरू होगा वैसे वैसे आपको ट्रीटमेंट में बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ बच्चे जब आप थेरेपी शुरू करते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। थेरेपी के साथ वो आपके वर्ल्ड में रिलेट करना शुरू कर देते हैं, अपने वर्ल्ड को छोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे 4-6 महीने, 8 महीने, 1-1 साल तक भी ले लेते हैं। लेकिन याद रखिए जिस दिन इम्प्रूवमेंट आपको मिलना शुरू होता है, ये आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। जिस दिन आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू होता है उसमें आपको एक्सपोनेंशियली वो इम्प्रूवमेंट मिलता है। यानी अगर आज आपको इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू हुआ है तो 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े चेंजेस बच्चे के अंदर आ गए। तो ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं होती। कुछ बच्चों में बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे मैंने बोला। तो किसी के बच्चे को अपने बच्चे से कंपेयर मत कीजिए। आपका बच्चा हो सकता है 6 महीने में या साल भर में जाकर के रिस्पॉन्ड करना शुरू करे और दूसरे के बच्चे ने हो सकता है 2 महीने या 1 महीने में रिस्पॉन्ड कर दिया हो। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए कभी कंपैरिजन ना करें, क्योंकि ये कंपैरिजन से कई बार क्या होता है कि उनके बच्चे में तो 2 महीने में आराम आ गया था, मेरे में नहीं आया। तो ये सारी प्रॉब्लम फिर खड़ी हो जाती हैं आगे आकर के और आप अपना फोकस डिस्टर्ब कर लेते हैं। थेरेपी के दौरान अपनी मोटिवेशन को 100% रखिए, उसे कम मत होने दीजिए। और जैसे मैंने बताया कि कोशिश करना है, क्या पता आप पत्थर पर चोट मार रहे हैं, किस दिन किस चोट के साथ वो पत्थर टूटने वाला है। इसी तरह से ये बच्चे अपनी शेल में, आप शेल के ऊपर चोट मारने की कोशिश कर रहे हैं, किस दिन वो शेल टूटेगा और उसमें से बच्चा 100% नॉर्मल होकर के बाहर निकलेगा, ये डिपेंड करता है। लेकिन जब वो नॉर्मल होना शुरू होते हैं ये बच्चे, जब हमारे वर्ल्ड से रिलेट करना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी से फिर ठीक हो जाते हैं।
इसलिए अपना पेशेंस बना करके अपने ट्रीटमेंट पार्ट को कैरी कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव होकर के पॉजिटिव लोगों की सुनिए, नेगेटिव लोगों की मत सुनिए और आगे बढ़ते चले जाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।